लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, प्रेस वार्ता को संबोधित किया है तेजस्वी यादव ने और अपनी प्रेस वार्ता में कई तरह की बातें रखी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार अगर किसी की बनेगी तो इस बार महागठबंधन की ही बनेगी और एक बड़ा दावा भी किया है साथ में ये कहते हुए कि 2 महीने खरमास रहता है हिंदू धर्म के अनुसार। उस 2 महीने खरमास में यानी 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी के बीच में का जो पीरियड होगा उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद सारे अपराधी जो है जेल में जाएंगे। ये एक बड़ा दावा ठोका है तेजस्वी यादव ने और साथ ही साथ एनडीए पे बड़ा हमला भी किया है और अनंत सिंह हुलास पांडे जैसे कई अपराधियों के नाम लेते हुए कहा है कि इन अपराधियों को संरक्षण अगर एनडीए दे रही है तो फिर किस तरह से वो न्याय की स्थापना बिहार में करेगी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। 30,000 करोड़ चुनाव आयोग मौन, चुनाव के दिन भी खाते में आ रहा पैसा 10 लाख, ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है? फिर भी जनता इनको करारा जवाब दे रही। क्या इन लोगों ने नहीं किया पूरे चुनाव में? दिल्ली में 1 साल हो गया, दिल्ली में क्या क्या वादा इन लोगों ने किया था? महिलाओं का पैसा नहीं दिया अब तक। अमित शाह ने कहा कि भाई यूपी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई दिवाली और होली पर सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। जरा जाके यूपी वालों से पूछो बगल में कि सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं मिला। और इन लोगों ने रिश्वत जो दी है वो कर्जा है, वो तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ लेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, 14 जनवरी का तारीख आप लोग याद रखिए। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति दही चूड़ा वाले दिन अपने माताओं और बहनों के खाते में 30,000 रुपया डाला जाएगा और ये आर्थिक न्याय के तौर पे महंगाई से सामना करने के लिए उनको सहयोग राशि दिया जाएगा और ये निरंतर जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी, हर महीने चलता रहेगा। उसमें 1 साल का एक साथ 30,000 रुपया हम लोग दे देंगे, यानी महीने का 2,500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000। तो ये हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप देखिए स्थिति जो है क्या से क्या हो गया। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारियों को गाली दिलवाने का काम किया। लगता है प्रधानमंत्री जी आजकल असला बारूद और तोपखाने वाले डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि भाई हो सकता है कि वेब सीरीज भी देख रहे हो। प्रधानमंत्री जी को नौकरी, रोजगार, विकास की बात करनी चाहिए। ये हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई कम से कम इस पे हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की। देखिए साफ तौर पे हम लोग जब आएंगे तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी, इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरियां मिलेगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माई बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है,
जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, एडल्ट वो के लिए 2000। इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट जो है माफ किया जाएगा और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस, वो हम लोग लागू करेंगे। ओपीएस को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे, उनका फॉर्म जो है जीरो निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी आपके किसान हैं, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है वो की जाएगी। जो जनप्रतिनिधि है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हैं, ग्राम कचहरी के लोग हैं, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दुगुना हम लोग करने का काम करें। टैक्स वगैरह जो हो गए, उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण को हम लोग जो है, इन लोगों ने तो खत्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने, हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे। बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाया भी जाएगा और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को बता दें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगा, चाहे कोई अपना हो या पराया हो। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खरवास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर खरवास में जेल के अंदर जाने वाले। तो आप सब लोग इस प्रेस में आप लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और हमको लगा कि भाई पूरा चुनाव का जो अनुभव जो रहा वो आप लोगों से हम लोग जो है साझा करें। तो चुनाव है तो कुछ तकनीकी चीजें भी देखनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने कई तरह के इल्ज़ाम जो है वो एनडीए के ऊपर लगाए हैं और मोदी जी हो या नीतीश जी किसी पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ही बनने जा रही है और मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। इस बार 14 को नतीजे आएंगे, नतीजों में महागठबंधन ही जीतेगा और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे और सारे अपराधियों को जेल के पीछे भेजेंगे। देखना बड़ी बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के ये दावे जो है वो कहाँ तक सार्थक होते हैं और एनडीए से इसका क्या रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।